घटनाओं से दिल्ली पुलिस है अनजान या फिर भू माफियाओं का दे रही है साथ? एसडीएम संजय सोंधी ने बताया, सभापुर गांव में ग्राम सभा की जमीन पर भू माफियाओं ने किया अवैध कब्जा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सोने विहार के एरिया में भू माफिया हुए सक्रिय। एसडीएम करावल नगर संजय सोंधी ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण कार्य पर लगाई रोक। सभापुर गांव में खसरा नंबर 606 और खसरा नंबर 607 क्या वाकई में ग्राम सभा की जमीन है? नमस्कार, मैं टीवी 29 न्यूज में हूं आपके साथ उमेशपाल। मैं इस समय सोनिया विहार सभापुर सादरा ये कॉलोनी आती है जहां पर मैं मौजूद हूं। यहां पर एसडीएम का दौरा हुआ है। कुछ जमीन है खसरा नंबर 607 और खसरा नंबर 606 जिस पर बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा हो रहा है। एसडीएम संजय सोंधी जी करावल नगर आए हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा आखिरकार क्या मामला था और क्या देखा और क्या एक्शन हुआ। सर, मैं शुरुआत से अगर आपको बताऊं तो जुलाई के महीने में मुझे लिखित में शिकायतें प्राप्त हुई। एक शिकायत प्राप्त हुई 606 के बारे में जी। एक शिकायत हुई खसरा नंबर 607 के बारे में कि जो वेस्टर्न ग्राम सभा लैंड है इसके ऊपर में कुछ भू माफिया लैंड ग्रैबर जो है वो मतलब अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर मेरे से हस्तक्षेप की मांग हुई थी। तो इसके मतलब प्रतिक्रिया में मैंने 11 अगस्त 2023 को 606 और 607 नंबर इन दोनों खसरे पे जो है ज़मीन है इसके लिए मैंने एक लेटर इशू किया था एसएचओ सोनिया विहार को। इस पे जो इलीगल इंक्रोचमेंट है और मतलब कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसका नहीं रोका जाए और आगे और कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन इस पर नहीं होगा। और उनसे एटीआर देने के लिए भी मैंने कहा था 16 अगस्त तक के लिए। और लेकिन फिर मुझे अभी बीच में तो सारी ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही थी, लेकिन मुझे वो थाने से कोई एटीआर भी नहीं मतलब मिला था। अब अचानक मुझे कल रात को पता चला कि ये 606 और 607 पर कार्रवाई चल रही है, बड़े व्यापक पैमाने पर जो मतलब निर्माण कार्य यानी चालू है। तो मैंने आज सुबह इसके खिलाफ में 606 और 607 में जो निर्माण कार्य है उसके खिलाफ रिस्ट्रेंटमेंट ऑर्डर पास किया। तो उसी को भी मैं यहाँ पर चस्पा करने ताकि लोगों के आम जनता जो है उसके नॉलेज में ये सर बेसिकली ये जमीन है किसी, ये काश्तकार की जमीन है या फिर ये ग्राम सभा की जमीन है? 606 खसरा नंबर 607 ये बेसिकली जमीन है किसी? 606 में जो 3 बीघा 5 बीसवा और 22 बीघा 3 बीसवा ये वेस्टर्न ग्राम सभा लैंड है। ग्राम सभा लैंड है, वेस्टर्न ग्राम सभा लैंड है। और 607 में टोटल वेस्ट हुआ था 3 बीघा 6 बीसवा, उसमें से 6 बीसवा जो रोड बनाने के लिए एक्वायर हो गया। तो 607 में भी 3 बीघा जमीन है, वो वेस्टर्न ग्राम सभा लैंड। दोनों अगर खसरों की बात करें तो टोटल लैंड कितनी है? अब 3 2 22 मतलब 28 बीघा के करीब, 28 बीघा 8 बीसवे के करीब है। अच्छा, ये टोटल ग्राम सभा में आती है। तो फिर ये किस तरह से, और उसके ऊपर हाई टेंशन लाइट तार भी है इसके? हाँ, ये तो क्या, ये तो अवैध कार्य कर रहे हैं लोग और उसी को रोकने के लिए एक स्टेटमेंट ऑर्डर निकालना है। एक जानकारी मुझे मिली थी कि इसमें कई लोग भागीदार हैं और उसमें एसडीएम साहब को पहले से जानकारी थी। अब देखो क्या रहता है कि अगर मैंने बताया कि मुझे जानकारी केवल ये जुलाई अगस्त में थी और मैंने इसको रोकने के आदेश मतलब नहीं दिए थे। लेकिन यहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं थी। मुझे जानकारी कल ही मतलब मिली है। अब मैंने जैसी जानकारी मिली इसके खिलाफ एक प्रतिबंधात्मक आदेश जो है रिस्ट्रेंटमेंट ऑर्डर जो वो पास किया है। एक और अभी ऑर्डर निकालूंगा मैं CRPC 133 में। ये जो ऊपर से जो लाइन जा रही है, हाई टेंशन जो लाइन जा रही है, उसके नीचे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। सुरक्षा को लेकर के काफी खतरा हो जाएगा। इसके कितने इर्द गिर्द में नहीं हो सकता, कितने मीटर की दूरी पर? इसमें यार दोनों तरफ जो है, अब ये 220 kV की यानी लाइन है, तो जो 220 kV की लाइन उसके ठीक नीचे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और दोनों तरफ कम से कम 5 मीटर 30 सेंटीमीटर मतलब 5 साढ़े 5 मीटर दोनों तरफ छोड़ना पड़ता है। 5 साढ़े 5 मीटर दोनों तरफ छोड़ना पड़ता है। ये हाँ, ये अभी जो काम हो रहा है, ये ऑर्डर मेरा नहीं है, ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उसका रेगुलेशन है 2010 का। उसका रेगुलेशन नंबर 10 है, कोई भी पढ़ के देख ले, उस हिसाब से ही
मैंने बताया आपको। तो अभी जो काम चल रहा था, क्या ये काम दोबारा कर पाएंगे कि ये काम बंद हो जाएगा? अब रिस्टेटमेंट ऑर्डर है तो इनको नहीं करना चाहिए, उसकी कंप्लायंस की जिम्मेदारी सोनिया विहार एसएचओ को दी गई है। दिल्ली में लगातार सरकारी जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा करने के मामले सामने आ रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम सभापुर में। यह सभापुर शादरा के अंदर आता है और यहाँ से एसडीएम संजय सोंधी हैं जो कि करावल नगर एसडीएम है। आपको बता दूं कि ये जो जमीन है जिस वक्त मैं इस पर खड़ी हूँ ये खसरा नंबर 606 है और इस पर भू माफियाओं द्वारा प्लॉटिंग की जा रही थी। ये जमीन जो है पूरी तरह से तैयार की जा रही थी, प्लॉटिंग के लिए निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा था। जिस वक्त यहाँ पर एसडीएम संजय सोंधी पहुंचे उस वक्त इस जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ईंट भी पड़ी है, बदरपुर भी है, रोड भी है, सीमेंट भी है। मतलब कि मकान को तैयार करने के लिए या चारों तरफ बाउंड्री को उठाने के लिए यहाँ पर ये सभी सामान जो है इस वक्त मौजूद है, यानी इस जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। अगर हम एसडीएम संजय सोंधी की बात करें तो उनका कहना है कि ये जमीन जो है वो ग्राम सभा की है और ग्राम सभा की जमीन सरकारी जमीन होती है जिस पर पूरा अधिकार उस राज्य के सरकार का होता है। लेकिन यहाँ पर जो है इस जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। क्या ये कहा जाता है कि जो ग्राम सभा की जमीन होती है वो किसानों को पट्टे के रूप में दी जाती है, उस पर किसान पट्टा करता है, यानी कि कुछ अपनी खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। लेकिन किसानों का ये कहना है कि उन्होंने ये जमीन लगभग 20 साल पहले खरीद ली है और उन्होंने ये जमीन किसानों से खरीदी है। अब 20 साल बाद यहाँ पर किसान जो है निर्माण कार्य करने के लिए पहुंचे और जैसे ही एसडीएम संजय सोंधी को इस बात की जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचकर उन्होंने निर्माण कार्य को रुकवाया। मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए ये पूरी जो जमीन है ये सभी 606 खसरा नंबर में आती है और इसके दूसरी तरफ एक जमीन और है जो खसरा नंबर 607 में आती है। इसे एसडीएम करावल नगर ग्राम सभा की बता रहे हैं तो निगम जो किसान है वो कह रहे हैं कि जो माफिया है वो कह रहे हैं कि उन्होंने इसे किसानों से खरीदा है। अगर बात करूं थाने की तो यहाँ से सोनिया विहार थाना भी महज कुछ ही दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर यहाँ से सोनिया विहार थाना लगता है। लेकिन थाने के एसएचओ को इस बात की भनक तक नहीं लगी क्या कि यहाँ पर किस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, या फिर एसएचओ साहब को इस बात की जानकारी मिल गई थी, उनको भनक थी, लेकिन वो जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रहे थे। ये फिलहाल मेरे लिए कह पाना मुश्किल होगा, या मैं ये नहीं कहूंगी कि एसएचओ साहब को इस बात की जानकारी थी, लेकिन वो फिर भी मौके पर नहीं पहुंचे। देखिए हाई टेंशन तार यहाँ से जा रहे हैं, देखेंगे आप खंबा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ऊपर से बड़ी बड़ी हाई टेंशन तारें यहाँ से जा रही है। जब एसडीएम साहब से इस बारे में पूछा कि अगर किसी जमीन पर इस तरह के हाई टेंशन तार जाते हैं तो वो खतरे से खाली नहीं होते हैं, तो एसडीएम साहब का कहना था कि लगभग इस हाई टेंशन तार से 5 मीटर इस हिस्से में, यानी 5 मीटर एक तरफ और 5 मीटर दूसरी तरफ, दोनों जगह इतनी जो है जगह आपको छोड़नी पड़ती है। यहाँ पर किसी भी तरह का इस हाई टेंशन तार के आसपास निर्माण कार्य नहीं किया जाता, यानी कि 5 मीटर की जगह दोनों तरफ, खंबे के दोनों तरफ 5 मीटर की जगह को छोड़ना होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर हाई टेंशन तार के बिल्कुल ठीक नीचे से बाउंड्री की जा रही है, यानी कब्जे के लिए पूरी तैयारी यहाँ से की जा रही है। देखिए चलते हैं जरा बाउंड्री के पास, ये देखिए ये हाई टेंशन तार है, इसके ठीक नीचे यहाँ से बाउंड्री की जा रही है, यानी कि लोगों की जान को मुसीबत में डालकर यहाँ पर भूमाफिया जो है वो लालच में अंधे हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर नोटिस को चस्पा दिया गया है एसडीएम साहब द्वारा, रिस्ट्रेटमेंट ऑर्डर है ये, इसमें साफ ये लिखा है कि अब इस लैंड पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य यहाँ पर नहीं किया जाएगा। देखिए संजय सोंधी एसडीएम करावल नगर द्वारा इसको यहाँ पर चस्पा दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य होता है तो इसकी जिम्मेदारी एसएचओ सोनिया विहार की बनती है, क्योंकि उन्होंने अब सोनिया विहार थाने के एसएचओ को ये सूचित कर दिया है कि आपका थाना यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है, अगर यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उसकी जिम्मेदारी, यानी उस निर्माण कार्य को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए कि आखिर जमीन टोटल है कितनी। 606 की अगर बात करें तो 606 में 3 बीघा और 5 बिस्सा है, और अगर हम 607 की बात करें तो 5 बीघे 3 बिस्सा, टोटल जमीन जो है वो 607 और 608 में आती है। ये देखिए बाउंड्री जो है पूरी चारों तरफ कर दी गई है और ये काम यहाँ पर रातों रात किया गया है, यानी कि महज एक दिन के अंदर रात के अंधेरे में इस पर इस तरह से जल्दबाजी में कब्जा किया गया है,
चारों तरफ बाउंड्री को करते हुए, चारों तरफ बाउंड्री कर दी गई और कब्जे की पूरी पूरी तैयारी। लेकिन जो कब्जेदार थे, जो भूमाफिया थे, उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया और जिस जमीन पर वो कब्जा करने की सोच रहे थे उस पर वो फिलहाल अभी कब्जा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर नोटिस को चिपकाकर ये प्रतिबंधित कर दिया है कि अब यहाँ पर किसी भी तरह का काम नहीं किया जाएगा। अगर काम किया जाता है तो वो ऑर्डर के विरुद्ध जाके किया जाएगा, तो उसके बाद सख्त कानूनी कार्रवाई भी इन लोगों पर की जाएगी। लेकिन ये लोग जो है, जो भूमाफिया है, उनका कहना है कि उन्होंने इस जमीन को किसानों से खरीदा है। अब ये जमीन ग्राम सभा की है या वाकई में ये जमीन किसी किसान की है और भूमाफियाओं ने उस किसान से इस जमीन को खरीदा है, ये बात जो है वो कागजों में और छानबीन करने के बाद जांच में ही सामने आएगी कि आखिरकार ये जमीन है किसकी। वीडियो जर्नलिस्ट डॉक्टर उमेश पाल के साथ मैं चेतना चौधरी, TV 29 न्यूज़ दिल्ली।